हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो दोस्तों, आप जानते हो कि हम चीज़ों को अब टॉपिक वाइज करा रहे हैं और टॉपिक वाइज चीज़ें तो बिल्कुल बेहतरीन होती हैं, बिल्कुल बढ़िया होती हैं यार। मैं बताता हूँ आपको, देखो आपको हर चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, यानी कि ज्योमेट्री से लेकर ट्रिग्नोमेट्री तक, मेंसुरेशन से लेकर अलजेब्रा तक, अर्थमेटिक से लेके मतलब हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। सारी चीजें होने के बाद हम आपको एक रणनीति के माध्यम से फिर आपको प्री का पेपर बिल्कुल दिलवाएंगे, ठीक है। अब चूंकि हमारा जो सोच है, जो हमारी जो हमने सोचा है आपके लिए, वो यही है कि अब प्री को टारगेट करेंगे, क्योंकि मेंस तो आपका खत्म है, और प्री को टारगेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फटाफट से सभी लोग शेयर कर दो, फटाफट सभी लोग लाइव आ जाओ, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ये बहुत ही खूबसूरत सा मेरे दोस्तों आपके लिए मोटिवेशन कोट है। हालांकि मोटिवेशन तो आपके अंदर से होता है भाई, ठीक। तुम शेर हो और तुम्हारे जो जो तुम्हारी जरूरतें हैं वो तुम्हें मोटिवेट करेगी, ठीक है। एक बार उनको सोच लेना, बाकी और किसी को मत सोचना। अपनी जरूरतों को सोच लेना कि तुम्हारी जरूरतें कितनी बढ़ने वाली, तुम्हारा ब्याह होने वाला है, शादी होने वाली है, तो शादी के बाद तुम क्या करोगे, ठीक। चलो, कह रहा कि उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते, ठीक है। उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते, समझ रहे हो। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया, भाई उम्मीद जो होती है ना, वो तुम्हें खुद से ही होती है या फिर दूसरे से होती है, तो दूसरा तो बहाना बना जाएगा। लेकिन जब तुम अपने आप से उम्मीद करोगे ना, अपने आप से उम्मीद करोगे, तो अपने आप खुद से बहाना बना के कहां जाओगे। तुम्हारे रातों में जो तुम्हें नींदें आती हैं, समझ रहे हो, तो अगर तुम्हें खुद से उम्मीद रहेगी तो वो नींद गायब हो जाएगी, फिर इसके बाद समझ नहीं आएगा तो कि तुम सो फिर क्या करो, समझ रहे हो। चलो फटाफट से शेयर करो, फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। डीआई ही चलाएंगे आज भी, ठीक है। आज का ये पहला सवाल है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इस सवाल को करिए। सवाल में कह रहा है कि नीचे दिए गए तालिका में एक विश्वविद्यालय में 2011 से 2015 तक के वर्ग ए और बी में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। 2014 में वर्ग ए में छात्रों की संख्या, वर्ग बी में छात्रों की संख्या का प्रतिशत। तो बच्चों आपसे पूछा है कि 2014 में, ध्यान से देखो क्या पूछा है, 2014 में 2014 में, ठीक है, वर्ग ए में छात्रों की संख्या, बी में छात्रों की संख्या कितना परसेंट है। तो 2014 ये रहा, क्यों मित्र। तो कलर अगर दिखना रहा हो तो मैं दूसरा ले लूं, मैं येलो ले लूं, अब की बार येलो से ही करता हूं। चलो 2014 है, येलो भी नहीं दिखेगा, अच्छा इस वाले। तो 2014 में आपको दिख रहा है क्या कि ए में और बी में ये कुल मिला के स्टूडेंट है, कितना प्रतिशत है। तो जिसका वो नीचे आप जानते हो, तो 540 कर दोगे ऊपर और 720 कर दोगे नीचे, गुणा 100 कर लो, तो 0 से 0 गया। किससे काटे भाई, 12 18 से काटते हैं, 18 3 54, 18 चौके 72। आप ये बात खुद ही समझदार हो, ये 4 से काटोगे तो यहाँ हो गया 25 और 25 यहाँ हो गया 75। तो कुल मिला के 75% है, कुल मिला के 75% है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, जरा ध्यान से सुनो। सवाल कभी भी बहुत टफ नहीं होता और सवाल कभी भी बहुत आसान नहीं होता। ये सोच है एक कि सवाल टफ होगा, ये सोच है कि सवाल आसान आएगा। कभी कभी तुम एग्जाम में सोच के जाते हो कि सवाल बहुत टफ आएगा और लेवल इतना गिरा के पूछ देता कि फिर तुम वहां पे फंस जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सोच के जाते हो कि सवाल का लेवल एवरेज होगा और बहुत टफ आ जाता है, फिर वहां पे तुम फंस जाते हो। एक अपने आप को एक ऐसा प्रिपेयर करो ना, कुछ सोच के ही मत जाओ कि पेपर कैसा आएगा। बस ऐसा सोचो कि हाँ मुझे पेपर देना है, मेरा एग्जाम है, इस डेट को है, मेरी तैयारी अच्छी है, मैंने हर सेक्शन को कवर किया है, फिर तो मजा ही मजा है। फिर तो आपका बिल्कुल एकदम सिलेक्शन क्या, आपकी नौकरी पक्की है। तो ये डिवोशन रखो और अपने आप को इस तरह से मेकअप करो, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट ये वाला सवाल है, देखो यहां भी सेम चीजें हैं। कह रहा है कि 2015 में वर्ग बी में छात्रों की संख्या 2000 और 2015 में की बात कर रहा है, ए में छात्रों की संख्या कितना परसेंट है। तो 2015 की बात कर रहा है तो 15 ही रहा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि छात्रों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि ये बताओ फिर इससे कितना अधिक है, बताओ दोस्तों। ए से ये बी वाला कितना अधिक है? सर जी आप ये चीजें जानते हो, सर जी 90 अधिक है। अब जिससे वो नीचे, तो किससे है भैया? ये ए से 00 9 9 10%, 10%, 10% बच्चा, 10%, 10%, ठीक है ना। ओके चलो नेक्स्ट, कह रहा है कि 2011 से 2015 तक वर्ग ए में छात्रों की संख्या का औसत संख्या बताओ। 2011 से 2015 तक, यानी यहां से लेके बच्चा यहां तक बताना है, तो आप इन सभी को ऐड तो करना पड़ेगा। तो ना एक काम करो, आप ऐसे 40 और इसको 130 हो गया, 140 हो गया और 160 हो गया, तो 160 के 60 लिखो सीधे सीधे, कैरी हो गया 1 के, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 और 4 19 हो गया, 19 4 25 हो गया, 25 5 30 हो गया, ठीक है बच्चा। ये हो गया सबका सम। और कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 से दे दो भाग, 5 से दे दो भाग। देखो 5 छक्का 30 हो जाता है, 12 पंजे 60 हो जाता है, तो 612 विल बी योर राइट आंसर। देखो ये रहा 612, है ना, ये 612 है और ये 612 आपका राइट आंसर है, ये 612 आपका राइट आंसर है, ठीक है क्या? ओके ओके भाई। कितने वर्षों में बी वर्ग बी में छात्रों की संख्या वर्ग ए में छात्रों की संख्या से अधिक है? कितने वर्षों में कह रहे हैं? बी में छात्रों की संख्या वर्ग ए में छात्रों की संख्या से अधिक है। देखो पहली बात तो यही अधिक है, दूसरी बात यहां भी अधिक है, तीसरी बात यहां भी अधिक है, चौथी बात यहां भी अधिक है, पांचवी बात यहां भी अधिक है। तो कितनी बार अधिक है भाई साहब? 5 के 5 बार अधिक है, 5 के 5 बार अधिक है, 5 के 5 बार अधिक है। नेक्स्ट, हाँ ये भी देखो, ये भी सवाल आपका मैंने ले लिया ऐसे ही रैंडमली, बट ये करो, कह रहा है कि एक निश्चित मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की यहां दर है, ब्याज की 1 है, यहाँ पे 1 होगा, ब्याज की एक योजना में निवेश किया गया, 2 वर्ष पश्चात पाए जाने वाले मिश्रधन, भाई 2 वर्ष पश्चात ये आपका मिश्रधन पाया गया, तथा 3 वर्ष पश्चात पाए जाने वाले मिश्रधन, क्या कह रहा है? 3 वर्ष में पाए जाने वाले मिश्रधन, 3 वर्ष में पाए जाने वाले मिश्रधन, क्या दिया ये? आधा ही सवाल है। एक सेकंड रुकना, हाँ एक सेकंड, मैं 1 सेकंड में डेटा देख लेता हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार, ठीक है क्या? ओके रुको। चलो ये एक तो 1210 था, ठीक है, एंड हाँ ये था 3 वर्ष बाद मिश्रधन, ये हो जाएगा 1331, ठीक है, ये 1331 है, ठीक है, 1331, ठीक। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो 31 है, मिश्रधन कितना? इतना है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपसे पूछ रहा है, ये सवाल है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया ना मेरे भाई, चलो फटाफट से बताओ, और फटाफट से एक बार आंसर दो। डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ मेरे दोस्त, ठीक है। देखो जरा, तो इस सवाल में करना यह कह रहा है कि 2 वर्ष पश्चात मिश्रधन आपको इतना दिया गया और 3 वर्ष के पश्चात आपको मिश्रधन इतना दिया गया। एकदम सीधी सीधी बात है, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि 2 वर्ष पश्चात ये मिश्रधन है, यानी कि इसको बोलते हैं अमाउंट, ये 2 वर्ष पश्चात है अमाउंट, ठीक है भाई।
और ये 3 वर्ष के पश्चात अमाउंट है। कितना ये 1331, ये 3 वर्ष के पश्चात है। देखो दोस्तों, ये बात आप जानते हो, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं, दूसरे साल का मिश्र धन तीसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है, जानते हो। यानी कि अब ये अमाउंट तो था, लेकिन ये काम करेगा प्रिंसिपल का। किसके लिए? इस वाले के लिए, ठीक है भाई, इस वाले के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है, ओके। और ये क्या है? ये तो आप समझदार हो, होशियार हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। आपसे पूछ रहा है इसमें क्या होगा, रेट क्या होगा, तो भैया रेट हम निकाल देंगे, कहाँ परेशान है, रेट हम निकाल देंगे, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो क्या करें बताओ। देखो भैया 11 नहीं कटेगा ना, बिल्कुल। आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष पश्चात में सृजन ये हुआ, 3 वर्ष पश्चात में सृजन कितना है, 1331, ठीक है। तो इसको हम कर तो सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ जरा देखो भाई, प्रिंस आपका वो है अमाउंट है, वो तो इतना है, ये आपका है इतना। 1 साल की बात है तो पीआरटी लगा दो, क्या दिक्कत है इसमें, 1 साल की बात है पीआरटी लगा दो, पीआरटी। तो आर आपको नहीं पता है, लेकिन टी पता है कि 2 साल और 1 साल के बीच एक ही साल का टाइम है, बटा 100 कर दो, ठीक है। क्या यहाँ से काटोगे तो यहाँ बचेगा 11, क्यों भाई 11 बचेगा ना, यहाँ से काटोगे ये इतना, तो आर की जो वैल्यू हो जाती है, ठीक है, आर की जो वैल्यू होती है वो होती कितनी सर जी, वो होती है आई मीन ये क्या आ रहा है बाबू, रुको, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड ना, 1 सेकंड, 1 सेकंड बस, चिंता मत करो, देखो जरा। तो भैया ये 1331 है, ठीक है, इंटू ये कितना है 1210 है, 1 प्लस आर यानी कि रेट, तो रेट हमें नहीं पता है, अब और 100 करो ऊपर एन, यानी कि 1 साल लगा दो। तो यहाँ से काटा तो आप ये तो समझदार हो, यहाँ बचेगा 11 और यहाँ बचेगा 10, तो भैया यहाँ बचेगा 10, ठीक। और ये हो जाएगा 100 प्लस आर बटा 100, 1060 कट गया, इधर जाएगा तो होगा 110, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस आर। 100 इधर जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, आर की वैल्यू 10%, कितनी होगी 10%। तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज है, हम साधारण ब्याज के हिसाब से निकाल लेते, इसलिए हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर उधर जा रहा था, समझ रहे हो, इधर उधर, ठीक। नेक्स्ट अब देखो भैया यहां से, अच्छा ये रहा, देखो ये चार्ट है आपका, ठीक, हम यहां से देखेंगे चार्ट वहां से देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए जो दंड चार्ट है, ये भाई इसको हम कहते हैं दंड चार्ट यानी कि बार ग्राफ, ठीक है। तो कह रहा है कि 2011 से 2016 तक 2 महाविद्यालय, ये 2 महाविद्यालय, एक ए है और एक बी है, ठीक है, आप समझ गए होंगे ए कौन है बी कौन है, ठीक है। ए पहला वाला होगा, यानी कि ये जो खाली वाला है ए है, जो खाली वाला है ये ए है, ठीक। और अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो ग्रीन वाला है, ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन वाला, ये वाला, ये जो ग्रीन वाला, ये जो कलर्ड है, ठीक है बच्चा, ये जो कलर्ड है, ठीक है, ऐसे कलर कर दो उसको, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है, मैं अपने हिसाब से चीजों कर दे रहा हूँ। ये बी है, अब समझ गए मेरी बात, ये बी है, ठीक है। हाँ अब आओ, हाँ कर्मचारियों की संख्या को दर्शा रहा है ये, तो ये कर्मचारियों की संख्या आप जरा देख लो, 2016 तक है ये, ठीक है। आगे देखो सवाल कह रहा है कि वर्ष 2015 में महाविद्यालय ए में कर्मचारियों की संख्या 2015 में महाविद्यालय बी में कर्मचारियों की संख्या से कितना % अधिक है। तो 2015 की बात कर रहा है, 2015 ये रहा, कह रहा है कि ए में बताओ बी से कितने लोग, मतलब कितने % लोग अधिक हैं। तो आप सीधी सीधी बात कह सकते हो सर जी, यहाँ पे तो मुझे 10 ही अधिक दिख रहा है ना। 2015 में कर्मचारी ए जो है वो 210 है, और 2015 में कर्मचारी महाविद्यालय बी में कर्मचारी कितने 200 हैं। तो खुद ही बताओ कितना अधिक है सर जी, 10 अधिक है, कितने पे 200 पे।
तो आप समझदार हो सर जी। यहाँ आ जाएगा 5/100, और 100 पे कोई चीज इतना ही तो परसेंट होती है, 100 पे कोई चीज इतना ही परसेंट होती है, यानी 5% आपका ये आंसर हो जाएगा, 5% आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? ओके, ये आपका ग्राफ है। और यहाँ से दूसरा सवाल है, कह रहा है किन 2 वर्षों में महाविद्यालय बी में कर्मचारियों की संख्या समान है। क्या कह रहा है? किन 2 वर्षों में महाविद्यालय बी में, अच्छा महाविद्यालय बी में यहाँ 220 है, ये बी वाले हैं 206, 340, 340, देखो यहाँ 340, 340, यहाँ ये बराबर है। तो किन 2 वर्षों में, 2013 और 2014, 2013 और 2014, 2013 और 2014, 2013 और 2014, ये वाला सवाल देखो। और किसी में, और सारे सब ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ठीक है क्या? ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए 6 वर्षों में महाविद्यालय बी में कर्मचारियों की औसत संख्या। तो 6 वर्षों में बी कर्मचारी, तो देखो बी वाले ऐसे लगातार लिखो 220, ठीक है 220 हो गया। फिर बी वाले लिखो 206 प्लस 340 प्लस 340 प्लस 200 प्लस 410। तो फटाफट सभी को जोड़ोगे भैया 6 आएगा, सबसे पहले तो 6 ही आएगा। फिर देखो 1 यहाँ हो गया 9, और 9 2 11 के 1 हो गया, कैरी हो गया। फिर 1 तो 4 और 1 5, 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 4 कितना होता है 17। भाग किससे दें भाई, औसत निकालना, तो 1 2 3 4 5 6 से भाग देते। तो 6 से अगर भाग दिया तो 6 दूना 12, क्यों भाई 6 दूना 12, 12 5 17 51 हुआ, 6 8 48 हो गया, 3 बच गया, और 6 6 36 हो गया। तो 286 विल बी योर राइट आंसर। अब मेरी बात समझो ध्यान से, मैं अरे ठीक है बात ध्यान से समझो। यह था 1716, और औसत निकालने के लिए मैं 6 से भाग करना ही पड़ेगा। तो कर लो यहाँ से 6 दूना 12, 6 8 48 और 6 6 36, तो 286 विल बी योर राइट आंसर। जहां भी हो हमारा 286 तो ऑप्शन भी नहीं है यार। बताओ, ये कह रहा है कि दिए गए 6 वर्षों में महाविद्यालय बी में कर्मचारियों की औसत संख्या। 6 दूना 12 ठीक हो गया कि 6 3 18 तो नहीं होगा। एक बार फिर से जोड़ो जरा, देखो कोई दिक्कत तो नहीं आई। देखो भैया यहाँ देखो, ये 1 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 2 11 है कि 1 हो गया, कैरी हो गया 1 के। यहाँ 5 कर लिया, 5 और 5 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 और 2 17 ही तो होगा। क्यों मित्र, 17 ही तो होगा। 17 ही तो होगा। और 17 में अगर 6 से भाग दूंगा, बाबू इसको बना लो, इसको करेक्ट कर लो बस, क्योंकि ये 200 जो 6 आया है, आई मीन 200 जो यहाँ जो 6 आया है, मुझे लग रहा है 286 है, क्योंकि हमारे पास 2 बार मैंने जोड़ लिया, आंकड़ा कतई ही नहीं आ रहा, 18 तो कतई आ ही नहीं रहा, और 18 आ भी जाता तो ये नहीं कटेगा। तो 286 आप करेक्ट मानोगे, 286 हिसाब से आंसर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, कह रहा है कितने वर्षों के लिए महाविद्यालय बी में कर्मचारियों की संख्या महाविद्यालय ए में कर्मचारियों की संख्या से अधिक है। कितने वर्ष में अधिक है, मतलब क्या कह रहा है आपसे, बी में कर्मचारियों की संख्या ए से अधिक है, बी में कर्मचारी की संख्या ए से अधिक है। देखो यहाँ कम है, यहाँ भी कम है, लेकिन यहाँ अधिक है, 1 यहाँ अधिक है, 2 तो 1 ले लो, 2 ले लो, ये 3, तो 3 साल अधिक हुई और 3 साल ए वाली अधिक हुई, तो 3 साल मार दो, क्या भाई 3 साल मार दो बस, 3 साल। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ये अलग टाइप का सवाल है, ये इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ बोलते हैं इसको। इसमें भी देखो, कह रहा है नीचे दिए गए दंड में चित्र एक दिया गया 2009 से 2016 तक की कंपनी बिक्री करोड़ में दर्शाया गया है। 2014 से 2016 तक कंपनी की बिक्री में कितने % का परिवर्तन हुआ। ये सवाल आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2014 से 2016 तक कंपनी की बिक्री में, 2014 से देखो, 2014 में कहाँ है भाई, 2014 में ये रहा, तो 2014 में डेटा कौन सा है, ये 2016 में है, ये 15 में है, ये 14 में, ये 14 वाला, ये 2014 वाला। ठीक है भाई, तो 2014 में 2016 तक, 2014 से 2016 तक, तो 2016 वाला ये है। कह रहा बताओ कितना परिवर्तन हुआ,
तो भाई साहब आप तो ये देख सकते हो कि 17 का परिवर्तन हो रहा है, सीधी सीधी बात है, 17 का परिवर्तन हो रहा है। और किससे हो रहा है परिवर्तन? भाई 87 से, 87 से, ठीक है। तो 17 25 85, देखो ध्यान से देखो, मैं सिर्फ अप्रोक्सीमेट ही निकालूंगा, 17 25 85, तो मे भी हो सकता है 20% हो, लेकिन आप ये बात जानते हो मैंने थोड़ा सा ही काटा है, तो 20 से थोड़ा सा तो ज्यादा जाएगा, 20 से थोड़ा, मैंने यहाँ पे 5 85 मान लिया है, बट है तो यहाँ पे 87। तो अगर यहाँ पे डेटा अगर थोड़ा सा, समझ रहे मेरी बात, अगर बड़ा होगा तो वैल्यू थोड़ी सी और कम आएगी, 17 25 85, 20% अधिक होगा, 20% नहीं 20% कम होगा, ठीक है, 20% कम मानो, 20% कमी, ठीक है। नेक्स्ट 20% कमी मानो। नेक्स्ट देखो, असल में हमारे पास कोई छोटी वैल्यू तो है नहीं, देखो छोटी वैल्यू 17 25 85, अगर छोटी वैल्यू होती तो मैं काम चला लेता, छोटी वैल्यू तो है नहीं, तो हमें क्या करना है, बड़ी वैल्यू को ही लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 20% की कमी, और कमी हो रही है देखो 87 से 70 जा रहा है, तो कमी ही लेनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि कितने, यहां पे कितने, कितने, कितने लिखा है, मैं एक बार फिर से कर देता हूं इसको, कितने, कितने, और ये ऐसे रहेगा, मैं इसको काला ही कर देता हूं यार, ठीक है, एक सेकेंड, देखो ध्यान से, यहां पे है कितने, कितने वर्षों में, ठीक है क्या, अब सही है बिल्कुल, कितने वर्षों में कंपनी की बिक्री 2011 में हुई बिक्री से अधिक थी। तो 2011 में जो बिक्री हुई थी वो हुई थी 75, कितनी होती है 75, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 2011 में जो बिक्री हुई थी उससे कौन कौन अधिक थी, तो एक तो ये वाला अधिक निकला, एक ये वाला अधिक निकला, एक ये वाला अधिक निकला, बाकी ये है इक्वल, ये है लेस, तो ये लेस है, समझ रहे हो, ये लेस है, ठीक है भाई, ये लेस है, तो कितनी है भाई, 3 ही तो है, 3, ओके। नेक्स्ट वाला देखो, कह रहा है 2009 से 2015 तक कितने वर्षों में गत वर्षों की तुलना में लाभ में जो वृद्धि 30 करोड़ से अधिक थी। 2009 से 2015 तक कितने वर्षों में गत वर्षों की तुलना में लाभ में वृद्धि 30 करोड़ से अधिक है। अच्छा ये दूसरा सवाल है, ठीक है, ओके, दूसरा सवाल है, तो कह रहा है कि 2030 से अधिक दिखाना है, तो देखना जरा यहां पे कितना था, 2009 से मैं काउंट करना, तो ये वाला काउंट नहीं करना, 2009 से काउंट करना है, बस इसी चीजों का ध्यान रखना है आपको, डीआई में सिर्फ इसी चीजों का ध्यान रखना होता है, 2009 से लेना है, 2009 से ज्यादा करो, तो 2009 से यहां देखो 28 ही आया, तो यहां तो आपका जो औसत मतलब प्रतिशत जो लाभ है ना आपका, यहाँ पे 28 करोड़ है। अच्छा भैया, फिर यहां पे देख लो, सर यहाँ पे 32 करोड़ का लाभ, तो यहाँ पे तो 30 से ज्यादा होगा, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो है, यहाँ पे देखो 80 है, यहाँ पे 10 ही है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे 20 है, फिर यहाँ पे देखो सर जी यहाँ पे सीधे सीधे 100 करोड़ का लाभ है। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, क्या, मैं आपसे सिर्फ एक चीज इतना दिखाना चाहता हूँ कि जो गोले है आपको हटा दो, और गोले सिर्फ उसी पे रखो जो 30 या 30 से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो 30 से ज्यादा की बात कर रहा है, 30 से अधिक रही, 30 करोड़ से अधिक, यानी 30 को भी नहीं लेना है, समझ रहे हो मेरी बात, 30 को भी नहीं लेना है, 30 को भी नहीं लेना है, ध्यान से देखना, 30 को भी नहीं लेना, 30 को भी नहीं लेना, सिर्फ 32 को लेना है और सिर्फ 100 को लेना है, समझ रहे हैं। तो सिर्फ दो जगह ऐसा है, सिर्फ दो जगह ऐसा है कि जहां पे जो प्रॉफिट है वो 30 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है क्या, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2010 में गत वर्षों की तुलना में लाभ कितने प्रतिशत की वृद्धि। 2010 गत वर्ष की तुलना में, गत वर्ष मतलब पिछला वर्ष, इसकी तुलना में बताओ लाभ में कितने % की वृद्धि हुई। तो आप इतने समझदार तो हुई कि हमें दिख रहा है 20 8 28, तो कुल मिला के 28 की वृद्धि हो रही है, और किस पे हो रही है, 280 पे। गत वर्ष का मतलब होता है पिछले वर्ष, यानी इसका पिछला वर्ष, तो इसका पिछला वर्ष 28 था, तो यार ये तो आप काट सकते हो, 0 से 0 गया तो 10% आपका ये आंसर आ गया, 10% आपका आंसर आ गया, 10% आपका रियल आंसर,
ये 10% है, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 से 2015 तक प्रति वर्ष औसत लाभ क्या था? 2011 से 2015, 2011 से 2000 यानी 11 से शुरू करो और 2015 तक जाओ, तो यहाँ 340 फटाफट से ऐड करो, फटाफट इन सभी को ऐड करो, फटाफट सभी को ऐड करो। तो 400 और ये हो गया, आई मीन 9 8 17 हो जाएगा, है ना। 8 7 15, 15 और 4 कितना होता है? 19। तो 19 का मतलब 90 कैरी हो गया 1 के। तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 और 6 16, 16 और 3 कितना हुआ? 19। आपको बच्चा चाहिए औसत, 1 2 3 4 5, कुल मिला के 5। तो 5 3 15, ठीक है, 4 हुआ, 5 9 45 और 5 8 40। तो कुल मिला के जो औसत आया ना वो 398 आएगा। तो औसत कितने का आएगा? 398 का। औसत कितने का है? 398 का, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, हो सकता है ये लास्ट ग्राफ हो, मे भी हो सकता है। भोजन के व्यय पर देखो, यहाँ पे देखो कह रहा है कि कुल व्यय, देखो कुल व्यय जो आपका ना वो 3000 का है। कुल व्यय आपका 3000 का है, कुल व्यय आपका 3000 का। यहाँ पे कुल व्यय आपका 3000 किस पे व्यय कर रहा है? फूड पे, रेंट पे, फ्यूल पे, इंटरटेनमेंट पे, क्लॉथिंग पे, एजुकेशन पे और मिसलेनियस पे। ये कुल मिला के आपको 3 4 3 7 जगह कुल मिला के खर्चा कर रहा है, ठीक है। चलो 7 जगह खर्चा कर रहा है, तो आपसे कह रहा है कि भोजन पर व्यय की गई राशि। तो भोजन पे यानी फूड, फूड वाला एकदम ब्लू है। तो फूड वाला देखो आपको क्या दिखा रहा है? फूड वाला यही तो है 25%। तो ये ब्लू है बिल्कुल एकदम, ठीक है। यानी कि 3000 का आपको सीधे सीधे 25% निकाल लेना है। 25% की फ्रैक्शन भी आप जानते हो 1/4 होती है, तो 4 से आप डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो आप ये बात जानते हो, 4 7 28, 4 5 20, तो 7500 आपका रियल आंसर होगा, करेक्ट भाई। चलो नेक्स्ट, फटाफट करते हैं, तेज करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ईंधन तथा शिक्षा पर कुल कितनी व्यय हुआ? ईंधन और शिक्षा पर, तो शिक्षा कहां पे? एजुकेशन, यानी कि ये रहा, ठीक है, 18%। तो 18% तो एक है शिक्षा वाला, और प्लस आपसे कह रहा है क्या? ईंधन यानी कि फ्यूल पे, तो फ्यूल वाला ये ग्रे कलर है, यानी कि 5, ग्रे वाला 5% है। तो कुल मिला के कितना हुआ भाई साहब? 23% हुआ। तो किसका 23% निकाले बताओ? किसका 23% निकाले? तो जी सीधी सीधी बात है, आप 23% निकालो 3000 का, 3000 का 23% निकालो। परसेंट हटा तो 00 तो चला गया। अब 00 गया तो हमारे मुसीबत बढ़ा गया, क्यों भाई? फ्यूल ठीक है, फ्यूल तो 5% है। एजुकेशन ठीक है, 18% है। 18 और 5 कितना होता है? 23, ठीक तो है। करो भैया, 3 3 3 9 हो गया, 3 दूना 6, तो 690 भी होगा। तो ये 00 हटा लेना, ठीक है, 00 हटा लेना, ये 0 नहीं है, ठीक है, ये 0 नहीं है, 690, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जरा देखो, परिवार में, अरे भैया एक काम करो, यहाँ 0 बढ़ा लो, यहाँ 0 बढ़ा लो, ये 30,000 है, ठीक है, ये 30,000 है। ये कितना है? 00 कट जाता, यहाँ तो सही आया है, फिर यहाँ की दिक्कत है। चलो देखता हूँ, इस सवाल में देखता हूँ, फिर इसके बाद निष्कर्ष पे आते हैं कि वहां पे 30,000 है कि 3,000, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि भोजन और कपड़ों पे किए गए व्यय में अंतर। भोजन और कपड़ों पे, भाई भोजन है आपका देखो 25, ये आपका फूड, ये तो दिन रात आप सपने में आएंगे ये सारे, क्यों भाई? भोजन और किस पे कह रहा है? कपड़ों पे। तो क्लोथिंग कहाँ है? क्लोथिंग ये वाला रहा, यानी कि थोड़ा सा ब्लू, क्लोथिंग है 17%, तो -17% कर दो, कि दोनों में डिफरेंस ही पूछ रहा है। तो 3 वहां हो गया, 8 यहाँ हो गया, मतलब इन 5 वहां हो गया, तो कुल मिला के 8%। तो 3000 का 8%, तो परसेंट गया तो ये तो हट जाएगा, तो 8 3 24। भाई यार ये क्या हो रहा है? 3 वहां है, क्लॉथिंग पे 15% है, ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत है? क्लॉथिंग पे कितना भाई? 17%, ठीक है, क्लॉथिंग पे 17%। और भोजन पे कितना है? भोजन पे 25%, तो 25 वहां 3 हुआ, यहाँ 8 हुआ, तो 8 3 24 हुआ, 2400 है ना, 240 हुआ, 24 नहीं 240 हुआ। यहाँ 30,000 कर लेना, याद रखना, 2400 होगा ये। कोई गल नहीं है भाई, अगर कोई समस्या है तो देख लेंगे, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है ईंधन पर किया गया, खाने पर किए गए व्यय का कितना परसेंट है? ईंधन पर किया गया व्यय, तो ईंधन यानी कि फ्यूल पे कितना व्यय किया जा रहा है? फ्यूल पे, तो फ्यूल पे 17, और खाने पे यानी कि फूड यानी कि 25। कह रहा बताओ ये कितना परसेंट अधिक है?
खाने पर किए गए व्यय का कितना परसेंट है? कुछ नहीं भाई, चलो आ जाओ। 17 गुड़ा 25 गुड़ा 100, तो 25 चौका 100, 17 चौके 68, 68%। मेरे दोस्तों देखो, इसमें आप किसी भी मत जाना, क्योंकि आप ये बात जानते हो, ठीक है, ये ऑप्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 ऑप्शन अगर ऐसे कट रहे हैं तो ऑप्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी आप चीजों को देख सकते हो, आप सॉल्व करना, मजा आएगा बिल्कुल एकदम, ठीक है, इन चीजों को करके। आज के लिए इतना ही, ठीक है, चीजों को यहीं रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।